मेरा नाम है नरेश कुमार मोहंतो। मैं चौंपई ब्रांच पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ एज ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो जो कि केंदुझर डिवीज़न में आता है। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस में किस किस स्कीम में आप कितना पैसा डालेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। पहले समझते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। जैसे हर बैंक में हम लोग का एक एक खाता होता है सेविंग खाता, उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी आप एक सेविंग खाता खोल सकते हैं। आपका मर्जी है, आप 50 बैंक है, 50 बैंक में जैसे 50 खाता खोल सकते हैं उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी एक खोल सकते हैं। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 4%, दूसरे बैंक से ज़्यादा मिलता है। आप SBI में पूछ लीजिएगा, आपका सेविंग खाता में मिलता होगा 2.75%। पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स खाता में आपको ज़्यादा मिलता है। समझने के लिए एग्जाम्पल लेके उदाहरण से हम समझते हैं। अभी मान लीजिए आप एक साल में पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स खाता में आपने 10,000 रुपया छोड़ दिया है। 10,000 रुपया में सेविंग्स खाता में आपने डाले हैं, तो एक साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा 400 रुपया, 400 रुपीज़। 10,000 रुपये में आपको मिलेगा 400 रुपया एक साल में। वही सेम अगर 10,000 बैंक में डालते तो आपको 275 रुपया मिलता है एक साल में। तो पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग खाता में अगर खाता खोलेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी कम है, 500 रुपया दे के आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाता खोल सकते हैं, जिसका मिनिमम बैलेंस 500 ही है और इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटता है। जैसे आप मान लीजिए बैंकिंग सर्विस लेंगे, SMS चार्जेस, ये सब नहीं कटता है। मान लीजिए आप 1,000 रुपया रखें एक साल में, पोस्ट ऑफिस का सेविंग खाता में सिर्फ 1,000 रुपया रखें तो आपको 40 रुपया सेविंग्स खाता में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 100 रुपया रखें एक साल में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स खाता में, आपको 4 रुपया मिलेगा। यह है पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट। इसमें आप कभी भी निकाल सकते हैं पैसा और कभी भी डाल सकते हैं। जैसे बैंक का सेविंग खाता होता है सेम उसी तरह पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स खाता। अभी समझते हैं पोस्ट ऑफिस में RD खाता खोलेंगे तो कितना देने से कितना मिलेगा। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप 1,000 रुपया के RD खोलते हैं 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में, आप हर महीना उसी तारीख को 1,000 रुपया या फिर उससे पहले 1,000 रुपया डाल देंगे RD खाता में, तो 1,000 रुपया डालने से हर महीना आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में 11,366 रुपया। तो 5 साल में आपका पैसा 60,000, उसमें आपको ब्याज मिलेगा 11,366, टोटल आप मेचोरिटी में मिलेगा आपको 71,366, 71,366 रुपीज़ आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट में, अगर आप महीने का 1,000 रुपया डालते हैं तो। पोस्ट RD आप 100 रुपया से लेके भी खोल सकते हैं। सबसे कम आप 100 रुपये का हर महीना 100 रुपया 100 रुपया ऐसे डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मर्जी जितना डालना चाहते हैं, 1,000 रुपये का भी दे सकते हैं, 5,000 का भी, 10,000 का भी हर महीना आप RD खोल सकते हैं अगर आपका इनकम उतना है तो। और एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मंथली हर महीना आप 2,000 रुपया RD खाता में रखते हैं पोस्ट ऑफिस में, हर महीना 2,000, हर महीना 2,000, तो 5 साल में आपको ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट 22,732 रुपया। मतलब 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा आपका पैसा जो रखा हुआ है 1,20,000, आप जो हर महीना 2,000 2,000 करके 5 साल में आप रखेंगे 1,20,000, उसके साथ आपको मिल जाएगा 22,732, मिला के आप लेके जाएंगे घर 1,42,732 रुपया। ऐसे ही आप लोग जितना RD अमाउंट में जमा करते जाएंगे हर महीना, ऐसा कंटिन्यू 5 साल कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से आपको लाभ मिलेगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है किसी के पास, अगर अपना पोस्ट ऑफिस में RD खाता में कोई 5,000 रुपया डालना चाहे हर महीना, हर महीना 5,000 5,000 ऐसे डालते जाएंगे 5 साल में, तो आपको ब्याज मिलेगा 56,800
रुपया, 829 रुपया। तो 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगा 3 लाख प्लस 56,829 मिला के 3,56,829 रुपया। यह है आरडी खाता पोस्ट ऑफिस में खोलने से आपको हर महीना देना होगा, तो 5 साल के बाद मिल जाएगा। अभी आते हैं फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप एक साथ रख देना चाहते हैं एफडी करके, या फिर टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, 5 साल के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, मान के चलिए 1 लाख रुपया है आपके पास, 5 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर देंगे पोस्ट ऑफिस में, 5 साल के लिए रखेंगे, छोड़ देंगे, 5 साल में कितना मिलेगा आपको देखते हैं। तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 लाख रुपए में 38,570 रुपया, 38,570। 1 लाख पे आपको मिलेगा 38,570 रुपया। तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट हो गया आपका 1,38,570, यानी 1,38,570 रुपीज़ आपको फिक्स्ड खाता में, अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं 5 साल के लिए, तो मिल जाएगा। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल समझते हैं, आप 5 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, वो 5 लाख पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है 5 साल के लिए। 5 लाख रुपया 5 साल में अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 1,92,840 रुपया, 1,92,840। तो टोटल 5 साल के बाद आपको सूद समेत ब्याज समेत मिल जाएगा 6,92,840 रुपया। 5 लाख का आपको मिलेगा 6,92,840 रुपया। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप फिक्स्ड खाता भी खोलते हैं तो भी आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। अभी समझते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। आजकल गांव मोहल्ला में ये सब ज़्यादा प्रचार हो रहा है इसका। किसी के पास अगर बच्ची पैदा हो रही है, गर्ल चाइल्ड, छोटी बच्ची अगर है, तो उसके नाम से आप 15 साल के लिए रख सकते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ पैसा रख सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। आप रखेंगे 15 साल के लिए, 21 साल के बाद पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आप हर महीना 1,000 रुपया डालते हैं सुकन्या खाता में अपने बेटी के नाम से, 15 साल में आप रखेंगे 1,000 रुपया करके हर महीना अगर रखते हैं, तो 15 साल में आप लोग रखेंगे 1,80,000 रुपये। इसका मैच्योरिटी निकलेगा आपको 21 साल के बाद। हालांकि 18 साल के बाद कुछ पैसा हायर स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, ये सब निकाल सकते हैं। सरकार इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं, अगर महीने में, एक महीने में 1,000 रुपया डालते हैं, और ऐसा करके आप हर महीना डालते गए 1,000 रुपया, 15 साल में आपने रखा 1,80,000 रुपया। आपको इंटरेस्ट मिलेगा टोटल 3,74,613 रुपया, मतलब 3,74,613 रुपीज़ सिर्फ आपका सूद बनता है, ब्याज 21 साल के बाद। मतलब आप जितना रखेंगे उसका 2 गुना से भी ज़्यादा पैसा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब मैच्योरिटी के टाइम आपको मिलेगा 5,54,613 रुपया 21 साल के बाद। ये बेटी के लिए आप रख सकते हैं, आप जितना भी रखेंगे 15 साल में उसका डबल से भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप कम रुपया रखेंगे तो आपको कम मिलेगा। मंथली आप 500 रुपया रखें, या फिर 6 महीना में कुछ पैसा डाल दिए, या फिर 1 साल में 6,000 रुपया ऐसा कुछ डाल दिए, तो आपको कम मिलेगा। ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर और थोड़ा ज़्यादा रखते हैं कोई, तो कितना उनको मिलता है। मान लीजिए 5,000 रुपया आप अपने बेटी के नाम से सुकन्या खाता में रख दिए पोस्ट ऑफिस में, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया हर महीना आप डालते गए, 15 साल के लिए आप रखेंगे, तो 15 साल में आप लोग रखिएगा 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपीज़। 5,000 अगर महीने में पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है 18,73,058 रुपया, 18,73,058 रुपीज़। ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट बन गया, ब्याज। टोटल मैच्योरिटी 21 साल के बाद आपके बेटी के खाता में होगा 27,73,058 रुपया, 27,73,058 रुपीज़। तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा आप अपने बेटी के खाता में पैसा रखेंगे,
उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो 21 साल के बाद ये पैसा जब निकलेगा, कोई भी काम होगा आपका बेटी के नाम से, वो निकाल सकते हैं पैसा। आप कम रखेंगे तो कम भी हो सकता है,